मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहता है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो बहुत हम लोगों के साथ बहुत रूड होते हैं और हमें अच्छा नहीं मानते। अभी एक्सपीरियंस करूँगी क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। अभी नहीं, जब हम पहुँच जाएंगे मैं तब बताऊँगी। What the fuck, ये क्या था? कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग? अच्छा ही लगा ना लास्ट डे तो। नहीं अच्छा लग रहा, और मुझे लग रहा था हम 3 दिन रात में क्या करेंगे, और बहुत मज़ा आया सच में। इतना टेस्टी बर्गर हम लोगों ने लाइफ में नहीं खाया, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। हम लोग वहाँ से उठे तो 5,500 का बिल था। हमारी एक मील 3,000 की हो रही है। अगर हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एक मील हम 3,000 का मिनिमम खा के उठ रहे हैं। यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, 600 650 की तो बॉटल है। You got the play button then, right? Yes, I am. Hi guys, welcome back to my channel. और finally we are going on our honeymoon trip. Hi guys, welcome back to my channel. Finally we are going on our honeymoon trip. I am so excited. बहुत ज़्यादा ऐसे धक धक भी हो रही है। मतलब ट्रैवल से ना एक दिन पहले मुझे थोड़ी सी मैं एंशियस रहती हूँ। पता नहीं क्यों हार्ट बीट्स मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी हैं। तो अभी निकलने की तैयारी हो रही है। हमारे सामान सारे पैक्ड है और अभी हम सबके वेट्स नाप रहे थे कि कुछ भी हमने ओवर पैक तो नहीं किया। स्पेशली मैंने ओवर पैक तो नहीं किया है, बट इस बार मैंने एकदम सही पैकिंग करी है। रजत की थोड़ी सी ओवर पैकिंग हो गई है। वैसे हमारे बिल्कुल मतलब लिमिट के अंडर ही है, पर हमने जितना सोचा था 20 kgs के अंडर करेंगे तो उतना नहीं हो पाया। मतलब मेरा तो 19 kg समथिंग है, रजत का 22 kgs है, क्योंकि मैंने सामान भर दिया था। सो रजत का अपना सामान थोड़ा थोड़ा रैप अप कर रहा है। हम सब ने डिनर कर लिया है। रजत के मम्मी पापा यहीं पे है, पारुल यहीं पे आ गई है। सो अजीब सा लग रहा है बहुत ज्यादा, और बहुत एक्साइटमेंट भी है ऑनेस्टली। तो अभी रात के बज रहे हैं 10। हमारी फ्लाइट है सुबह की 3 बजे की, और हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं बता दूं आपको। तो हमारा जो हनीमून होने वाला है वो तो हम जा रहे हैं यूरोप। एकदम बोलने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, सच बता रही हूँ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में जाऊंगी और मैं ऐसे यूरोप में ट्रिप मारूंगी। जिंदगी में भी नहीं सोचा था। और पहले कभी मेरे को ऐसे बहुत इम्पॉसिबल टाइप की चीजें लगती थी, आज से 5-6 साल पहले। फाइनली मैं जा रही हूँ और हम जा रहे हैं साथ में, वो तो और बड़ी बात है। वैसे रजत ऑलरेडी लंदन होके आ चुका है पहले, जब हम लाइफ में मतलब मैं उसकी लाइफ में थी नहीं तब भी, तो उसको एक्सपीरियंस है यहाँ का। मेरा फर्स्ट टाइम है। सारी प्लानिंग सब कुछ रजत ने करी है। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता हमारे स्टेज कौन से हैं, कहाँ हम, मतलब मैंने देखा तक नहीं है, क्योंकि क्या जो भी है, मतलब मेरे लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं। तो हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं वो आपको जहाँ जहाँ जाते जाएंगे आपको वैसे पता चलता जाएगा। मैं एक ही व्लॉग डालने वाली हूँ, मैं अलग अलग 50 व्लॉग्स नहीं डालूंगी। बस इतना बता दूं, हम लोग 5 कंट्रीज जाने वाले हैं, और उन 5 कंट्रीज में मतलब एक तो सारी ऐसी कंट्रीज है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जा रही होंगी, और एक बार में मैं इतनी सारी कंट्रीज जा रही होंगी। क्या आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मजा आए, और जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएंगे ना मैं आपको दूंगी इस बार, कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। हमारे अगर आपको होटल्स दिखाऊंगी तो उसमें भी आपको बताऊंगी कि हमने मतलब उसमें कितने का हमने बुक किया है। इस बार हमने ट्राई किया है कि हम सब कुछ बजट में करें, बट ऑब्वियसली अगर हम यूरोप जा रहे हैं तो वो बजट में नहीं हो सकता है। हाँ चल ठीक है। तो एक्चुअली रजत का बर्थडे 20 दिसंबर को आता है, तो हम लोग उसका आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। टुडे इज 18th, क्योंकि रजत के मम्मी पापा भी यहीं पे आए हुए हैं, तो उनके साथ तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम आज ही सेलिब्रेट करें और इसके बाद हम फिर निकल जाएंगे अपनी हनीमून ट्रिप के लिए। एक्साइटेड प्रो मैक्स। किश्ती एयरपोर्ट, अब हम अपनी लगेज दे देंगे, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा। इसकी ज़्यादा तारीफ मत करना, ठीक है ना? Nope. हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल पार्ट हमारा हो चुका है। यहाँ से मैंने अपने ज़िंदगी का पहला शनेल लिया था जब मैं बाली जा रही थी। हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो पहले कुछ खाएंगे हम लोग। मुझे तो अभी से ही नींद आ रही है।
हाय गाइस, हमारा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है और वैसे हम लोगों को तो लाउंज जाना था खाना खाने के लिए, बट वहाँ पे 30 मिनट्स की वेटिंग है जो कि हमारे बस की नहीं थी। हम लोग को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रजत अपनी हस्बैंड ड्यूटी करने गया है वो खाना लेने गया है। थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, पता नहीं क्यों आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एक्चुअली आई एम PMSing एज वेल। मेरे को कभी भी पीरियड्स हो सकते हैं, सो डोंट नो व्हाई जब भी मेरी ट्रिप शुरू होने वाली होती है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपने PMS फेज में ही होती हूँ, तो मतलब काफ़ी ऐसे इरिटेटेड और अजीब से मूड में रहती हूँ। मुझे रोना भी आ रहा होता है फॉर सम रीज़न। आज मुझे सब घूर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। हैविंग इडली, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। बताओ कैसा है? अच्छा है, मैं अगर जब थाईलैंड जा रही थी तो मैंने यहीं से खाया था। सामने ट्राई करते हैं। नाइस, चटनी दाल लेके आऊँ देखो एक्स्ट्रा। डू यू वांट टू गिव एनी अपडेट्स? मैंने बताया नहीं है हमारा पहली डेस्टिनेशन क्या है। बोर्डिंग टाइम गाइस शुरू हो चुका है। इसके बाद हमारी पहली डेस्टिनेशन जब हम पहुंच जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और हमारा बीच में ले ओवर भी है, तो आपसे मैं अब सीधा वहीं बात करूंगी। Guys, हम लोग फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार जेट लैग का भी एक्सपीरियंस लूँगी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। अभी नहीं, जब हम पहुँच जाएंगे मैं तब बताऊँगी। 5 कंट्रीज घुमाने वाला है ये लड़का मेरे को, देखते हैं कैसा होगा। ईयरफोन्स मिल गए हम लोगों को। ऐसा लग रहा है यहाँ के लोग बहुत रूड हैं। कुछ भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहता है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो बहुत हम लोगों के साथ बहुत रूड होते हैं और हमें अच्छा नहीं मानते, बट क्या पता मेरी गलतफहमी हो। फ्लाइट ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट हो चुकी है, शायद पोल्यूशन की वजह से। 3:30 पे इसको उड़ना था और अभी 4 बज गए हैं। बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत खा लिया आप लोगों ने इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। बॉडी भी नहीं करी अभी तक। Reached in Frankfurt, Germany. ये हमारा लेवर है, and then we are heading to place जो रूपाली बताएंगी, but कितना सुंदर है। We are all set to board our second flight from Germany. गाइस फाइनली हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं एंड वी आर इन प्राग। हम लोग एक्चुअल में प्राग पहुंच गए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में प्राग में हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यस गाइस, दैट्स द अपडेट। हमारी फर्स्ट हनीमून डेस्टिनेशन इज प्राग। रजत इज फुली टायर्ड बेचारा। लोग जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले यहाँ पे अचानक से ऐसा लगा कि पता नहीं हमें फ्रिज के अंदर ढकेल दिया, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो अभी हम अपने कपड़े और थोड़ा सा अपने आप को लोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे। लेट्स गो। मैं फर्स्ट टाइम कार में बैठ रही हूँ जिसमें लेफ्ट साइड में ड्राइविंग सीट है।
देख रही हो हॉस्टल कितना दूर है? फील देख रही हो बाहर निकलते ही चेंज करती कैब आ गई अपनी That attitude boy. and I'm also coming here for the first time. सही में मैंने तो कुछ नहीं प्लान किया, रजत ने प्लान किया और क्रेडिट गोज टू रजत गुप्ता। एकदम सिटी सेंटर में रजत ने हॉस्टल बुक किया है और हॉस्टल कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिख रहा है वैसे तो। ये हमारा है पूरा पूरा काफ़ी डिफरेंट है, क्यूट। और हमारे विंडो से कुछ तो दिख रहा है। अच्छा ये हीटर चल रहा है, गर्मी लग रही है। गर्मी है। ये हीटर है, ये हीटर है। हाँ देखो ये बढ़िया टेम्परेचर कर देगा। मैं भी तो बोलते रहा था ना हीटर होता है। रजत की वैसे तो हमारे ये हॉस्टल है एंड सबका ना यहाँ पे शेयर्ड वॉशरूम होता है, बट इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इसने पहले ही ईमेल पे बात कर ली थी और मतलब बट आई गेस वो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं है 506 के रूम के लिए, जितने भी उसमें लोग हैं उनके लिए ये। बट हमने पूरा मतलब रूम ही बुक कर रखा है। ओके तो तो हमारा काइंड ऑफ प्राइवेट बाथरूम हो गया हॉस्टल में। बहुत ज़्यादा क्यूट है छोटा सा वॉशरूम है बट एटलीस्ट वी हैव अ प्राइवेट वॉशरूम। रजत को पता नहीं हॉस्टल की फील दिलवानी थी कि एक बार हॉस्टल की फील लो, बट ठीक है इतनी प्रॉपर हॉस्टल की भी फील है और प्राइवेट वाली भी है। हल्का हल्का क्रिसमस का दिख रहा है और सामने वाली बिल्डिंग कितनी सुंदर है, ऑफिस स्पेस है शायद वो। हाँ, क्रिसमस की WeWork, वाइब सेट है। WeWork है ना? WeWork है वो। हाँ। क्रिसमस की वाइब सेट हो रखी है वहाँ पे। और इस ये जो स्ट्रीट है ना मेन स्ट्रीट है, यहाँ पे सारी चीजें हैं, खाने पीने ये वो सब कुछ है। सिटी सेंटर है बेसिकली, सिटी सेंटर में रुके हुए हैं तो यहाँ से हर चीज वॉक इन डिस्टेंस पे। ये जाओ अपने एक्सपीरियंस करके आओ, रूम पे आ जाओ। हाय गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए और अभी 5:30 बज रहे हैं, बट रात मतलब बाहर ऐसे देखो तो ऐसा लग रहा है कि रात के 9-10 बज रहे हैं। और हम लोग फ्रेश हो गए थे, मैंने भी अपने आउटफिट चेंज कर लिया है। आई थिंक अभी माइनस में टेम्परेचर होगा क्योंकि दिन में 0 था, तो रात में आई थिंक और कम ही होगा टेम्परेचर। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एकदम अपने आप को स्टफ कर लिया है। तो अभी चलते हैं बाहर, हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, प्लस हमारी 6 बजे की एक एक्टिविटी भी है, बट ठीक है। वाह रजत, थैंक यू। नहीं ठीक है चलो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। मुझे लग रही है बस 0, मतलब ठंड लग रही है बट गंदी वाली ठंड नहीं लग रही, अच्छी वाली ठंड लग रही है। What the fuck, ये क्या था? रजत तुम्हें लग रहा है कि तुम प्राग में हो? भाई मैं शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है कैमरा देख के। हाँ तो हम एक एक्टिविटी के लिए जो जा रहे थे हम वहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वो ये क्लॉक दिख रही है बहुत सुंदर सी। अब हम ढूंढ रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस बुक किया है अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस, प्राग अंडरग्राउंड गोस्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली अंडरग्राउंड कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है। वो जहाँ पहुँचना है अपने को, ये नहीं है मीटिंग पॉइंट बैंक्सी म्यूजियम नहीं है। एक्सपीरियंस से पहले वी आर हैविंग वन Jägermeister शॉट क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है एंड वी नीड समथिंग कि हमारी बॉडी जैसे थोड़ी वार्म रहे। तो यहाँ से जाते हुए शॉप दिखी थी हमें, तो यहाँ से हम लोग Jägermeister शॉट्स ले रहे हैं 1 ईच। रेड बुल Jägermeister मिलाया, अब हम इसका रेड बुल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा Jäger bomb। Cheers. Zdraví. Are you set? Zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Nice. Okay, thank you. Do Vijay. Děkuji. Quick. Okay. Děkuji. Děkuji. उसको ना अंदर से निकालो। हाँ तो सिर्फ व्हिप क्रीम ही खा रही हो क्या? ये हमारी टूर गाइड है जो हमें कहीं तो लेके जाएगी। कौन सी दुनिया में आ गए हम लोग? I didn't remember all of those. The classic. It was reserved for the most heinous criminals. Traitors. Have you betrayed anyone recently? No. Should I trust him? Yeah, okay. I'll trust you this time. You strangled to death very slowly, which can take up to several hours.
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स आवर डे 2 इन प्राग। डे 0 पे मैंने कुछ व्लॉग किया था। कल तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, लाइक लिटरली जीरो व्लॉगिंग। कल मैंने व्लॉग नहीं किया था यार, क्योंकि कल हमारा एज सच कोई भी एक्सपीरियंस बुक्ड नहीं था। हम लोग बस मतलब इधर उधर घूम रहे थे स्ट्रीट्स पे और शॉपिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत, मतलब चिल था। कल कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ अनप्लान चल रहा था। आज हमने एक एक्सपीरियंस बुक कर रखा है 11 बजे का सुबह का, और अभी ऑलरेडी 10:30 हो गया है। तो मुझे 5 मिनट में नीचे जाना है। रजत ऑलरेडी नीचे जा चुका है। मेरे को ना यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरा एक तो ये फर्स्ट टाइम था। मेरे मन में थोड़ी सी वैसी भी इमेज थी कि पता नहीं यहाँ पे बहुत रेसिज्म होता होगा इंडियंस के साथ, ये वो। तो पहले फर्स्ट डे तो मेरा बहुत ऐसे ऑब्जर्व करने में ही लोगों को निकल गया चीज़ें। और प्राग इतना ज़्यादा सुंदर है कि मतलब देखते ही रह जाओ। तो मैं काफ़ी ऐसे जैसे बोलते हैं ना भौचक्की सी थी डे 0 पे थ्रू आउट। मतलब ऐसे देख रही थी मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी हॉलीवुड मूवी में चल रही हूँ। इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है हर जगह, और गाइस यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, तो सब कुछ इतना सुंदर है। अगर फेरी लाइट्स भी लगी हुई हैं तो वो मतलब बिल्कुल भी स्कैटर नहीं हो रही है यहाँ पे लाइट। एक ही जगह अगर कहीं लाइट है तो वो उधर ही छोटी सी हल्की सी दिख रही है। कल हम लोग एक क्लब में गए थे, उसका नाम था डुप्लेक्स करके, ठीक है। वहां पे जाने के लिए भी मैं पहले तो नर्वस थी, क्योंकि रजत जब मैं उसकी लाइफ में भी नहीं थी, वो लंदन ट्रिप पे गया था अपने बर्थडे पे। तो वहाँ का वो एक्सपीरियंस बता रहा था कि उसका थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया था। क्लब्स वगैरह में हो जाता है, लोग थोड़ा सा रेसिज्म कमेंट्स पास कर सकते हैं, कुछ भी तुम्हारे साथ जैसे मतलब बी प्रिपेयर्ड हो सकती है ऐसी चीजें। टू माय सरप्राइज बाप रे, प्राग के लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं। वहाँ पे हमें एक कपल भी मिला जिन्होंने खुद आए हमारे पास, हमसे बात कर रहे थे। इतना मजा आ रहा था उन लोग के साथ। ज्यादा बात नहीं हुई, बट जितनी भी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब मैंने कभी इंडिया में पार्टी में इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने यहाँ पे किया है। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। को काफी सारे लोगों का इंस्टाग्राम पे डीएम आया, दे लिव इन प्राग, दे वांट टू होस्ट मी। कितने सारे मैसेजेस थे, कितने सारे आप में से जो प्राग में रहते हैं। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था, बट मेरी किसी से अभी बात नहीं हो पाई है। पूरे दिन कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो मुझे लगता नहीं है मैं यहाँ पे किसी से मिल पाऊंगी। और बहुत शर्म भी आती है ऑनेस्टली कि किसी को ऐसा लगता है कि किसी को परेशान करो। सो या एक बहुत ही ऑफ टॉपिक बात है कि मैं ये सोच रही थी कि जैसे जब मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, दिखने में तो बहुत ऐसा कुछ लगता नहीं है, व्लॉगिंग थोड़ी इजी लगती है, बट एक्चुअल में जब आप व्लॉग करने के पर्पज से, जैसे आज का दिन मेरा शुरू हुआ है, अब मेरे दिमाग में कि आज मुझे व्लॉग करना है, तो मेरे दिमाग में ना जब भी कुछ मोमेंट हो रहा होगा, कुछ भी चीज हो रही होगी, थ्रू आउट मेरे दिमाग में मतलब मेरा दिमाग ऑक्यूपाइड रहेगा कि मुझे ये व्लॉग करना है, ये व्लॉग करना है। एंड कभी कोई चीज मिस हो जाए तो थोड़ा मूड भी अपसेट हो जाती है कि अरे यार मैं ये व्लॉग नहीं कर पाई। तो ये चलता रहता है। बट बिकॉज रजत इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, तो मेरी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा बैलेंस रहता है कि अगर मैं कभी कुछ व्लॉग नहीं भी कर पा रही हूँ तो मुझे गिल्ट नहीं होने देता वो। वाओ, मेरे लिप्स कितना ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। रेयर ब्यूटी का लिप ग्लॉस है ये। बस गाइस, आई एम डन। मेरा यही मेकअप हो सकता है अभी, नहीं तो रजत मुझे खींच कर लात मारेगा। आज जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। Hi guys, मैं हो गई हूँ रेडी, और ये रहे रजत गुप्ती। We are ready to explore the city। बहुत गंदा मेकअप हुआ है मेरा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्राग दिखा लेती हूँ। ये प्राग है तुम्हारा? We have reached our location। ठंड में जीप भी नहीं काम कर रही है। हमारे टूर गाइड भी आ चुके हैं, और हमारा जो ग्रुप है जो हम लोग के साथ जाएगा वो सब भी आ चुके हैं। हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इतना ज्यादा लग नहीं रहा मुझे क्योंकि हम रात में लगता है ना, लेट पड़ी मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्या करना है बताओ फिर? कैसे लग रहा था मैं प्राग? शांत है, अच्छा है, लोकल्स भी अच्छे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि थोड़ा वो कर रहे हैं। और बताओ, हॉर्न की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कौन से मतलब हवा जिस तरीके से पता है, हवा ना नाक के अंदर जबरदस्ती घुस रही है कि हमें घुसना है अंदर। हाँ। और वहाँ पे ऐसा होता था, हम ऐसे करते थे, नोज हमारी ब्लॉक रहती थी पूरे टाइम, और यहाँ पे अपने आप हवा हमारी नाक के अंदर नहीं, और जा रही ज़्यादा है। नहीं ले सकते ना, यहाँ पे सर्दी लग जाएगी। ऐसे करेंगे सर्दी लग जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जा रही है। तो मतलब नॉर्मल बहुत तरीके से जा रही है। इजीली, बहुत स्मूथली हवा अंदर जा रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। Things that are not real and I really want लोग टूर गाइड के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, 3-4 सीरियसली। मतलब समझ में आ रहा है कि वो बोल क्या रही है, बट हमें ज्यादा हिस्ट्री का पहले तो कुछ जीरो आइडिया था। वो एकदम से प्रॉपर हिस्ट्री तो नहीं बता रही होंगी, तो समझ में नहीं आ रहा है इतना। बट ये फायदा है कि हम इनके चक्कर में ना मेन जगह यहाँ पे घूम लेंगे, मेन चीजें कवर कर लेंगे।
रजत गुप्ता इतना चालाक लड़का है, इसने ना यहाँ पे आके ChatGPT कर करके यहाँ के कुछ बेसिक वर्ड सीख लिए हैं। तो जो हमारी गाइड है उन्होंने पूछा कि आप में से किसी को चेक वर्ड्स पता है, तो हम सारे ग्रुप में भोंदले से खड़े हुए थे और ये एकदम कूद के बता रहे डिकोए, और इसने मुझे एक भी वर्ड नहीं बताया। कितना चालाक है वो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बोलते हैं मैं कुछ पढ़ के नहीं आया और फिर वो टॉप कर जाते हैं, ये उनमें से एक है चालाक आदमी। वो अभी पता चला डेकोय मतलब होता है हेलो, थैंक यू, सॉरी कोई डिकोई। ahoy, hi and bye. देखो इसको। India. And you live in India or you just No, moved there? we live in India. We just came for travels. Okay. Yeah. Taj Mahal. Taj Mahal. Of course. I'm from city of Taj Mahal, Agra. Oh really? Yeah. Are you? Okay. Yeah. Yeah, so that's like, you know. And then you've got the beaches, the Goa. Goya. Yeah. Yes, the beaches, the mountains, Himalayas. Yes. So, The desert, Rajasthan. sorry? Desert. A desert. Desert, Okay, yeah, okay, sands, yeah. desert. It's also there. Yeah, so I mean there are many places, of course. Yes. Mumbai and Delhi and all that. Maybe I'll bump into you there. अब थोड़ा मज़ा आ रहा है इसको, जब तक लोग यहाँ के लोकल से जहाँ पे भी जाते हैं जब तक इसकी बातें नहीं होती तब तक इसको फील नहीं आ रही होती है। अब मज़ा आ रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रिटेन कर पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। पहले क्या था, सब भूलते जा रहा था, बहुत हैवी इन्फॉर्मेशन थी ईयर्स की थी ना, 5th सेंचुरी में ये हुआ, 10th में ये हुआ। वो तो मेरे को कुछ बचपन मोटा में मोटा याद याद है, रहता था, मोटा समरी याद है कि यहाँ पे बहुत लोगों ने रूल किया, लग्जमबर्ग और ये सब ने, फिर बोहेमियन किंगडम था, उसके बाद फिर मेरे तो बहुत ज़्यादा Most critical places. Most challenging. ये वॉच इन लोगों ने 1410 में बनाई थी। Actually one of the oldest functioning. वॉच बनाई थी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मिलती है, सन की, मून की, Right, let's move to the bottom. और सनसेट कितने बजे होगा, ये सारी The चीज़ें bottom हमारी part, the bottom ring. और यहाँ पे ना हर बार 12 बजे शो होता है। ओह कुछ आवाज़ आई। मेरे को भी गाइस हमें 10 मिनट्स का ब्रेक मिला है, बहुत मज़ा आ रहा है। तब तक हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, हम वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ खा लेते हैं जल्दी से, फिर वापस हमें 12:30 पे वहीं उसी पॉइंट पे मिलना है जहाँ पे हमें उन्होंने छोड़ा था। रजत वॉशरूम गया, तब तक मैं ये मिल्क चॉकलेट है इनकी वो ट्राई करती हूँ। वाओ, अगर आप बाहर का कुछ प्लान कर रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज़ का प्लान कर रहे हो, तो प्राग का ज़रूर प्लान करना। और मुझे लगा नहीं था कि मैं ये वाली बात बोलूँगी, बिकॉज सच में मेरे को इस ट्रिप से ना ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थी। मैं हमेशा से बाली, थाईलैंड वाईलैंड इन जगहों पे ज़्यादा गई हूँ, एशियन कंट्रीज़ में गई हूँ, वो भी बीच वाले एरिया पे ज़्यादा गई हूँ। ये वाले टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को बहुत अजीब सा ही लग रहा था, नर्वसनेस सी हो रही थी कि कैसा होगा क्या होगा। बट अच्छी बात है कि आई हैड ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत गरम टेस्टी लग रहा है। प्राग में दिन बीत रहे हैं और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब मेरा लास्ट डे अच्छा ही लगा ना, लास्ट डे तो नहीं अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा था हम 3 दिन प्राग में क्या करेंगे, और बहुत मज़ा आया सच में, बहुत सुंदर है। Be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. Hi guys, I am back. Now we are going to Charles Bridge. मतलब वहाँ पे एक जगह, एक स्पॉट है, वहाँ पे आप जाके विश मांग सकते हो, वो आपकी पूरी होती है। और विश मांगने का भी एक तरीका है, जो हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब वो बताएंगी। तो तब से मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे क्या विश मांगनी है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मेरे दिमाग में एक भी विश नहीं आ रही है। एक ही मांग सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता। एक विश मांगते हैं कि 3 विश मांग पाए? Charles Bridge. ये दुनिया का सबसे बड़ा कासल है। Was built under the reign of Charles IV. What is it with time? Why can't we unwind? You need to touch the little body of John of Nepomuk falling to Vltava River. Because of course, you're making the wish to the saint, not to the queen. And I'm not mentioning the dog. Okay, so you're here. If you want to make a wish, please do that.
गाइज यहाँ पे आके आप लोग विश मांगते हो और आप देख रहे हो ये पूरा जो स्टैचू है सब कुछ पूरा जेट ब्लैक है, बट कुछ कुछ एरिया जैसे गोल्डन हो गए हैं। तो यहाँ पे ना आपको पता तो चल गया कि क्या टच करना होता है विश के लिए, बट यहाँ पे लोग आके ऐसे डॉग को भी टच कर रहे हैं इतने सालों से, तो उसका भी पेंट उतर गया, वो गोल्डन हो गया है। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता होता मतलब डॉग को यहाँ पे आके सब टच करते हैं फॉर सम रीजन, बट लोगों को शायद पता नहीं है कि डॉग को टच करने से कुछ नहीं होता, वो थोड़ा प्यार से टच करते होंगे, इस वजह से उसका कलर निकल चुका है। ऐसे यहाँ पे भी उसका कलर निकल चुका है उस औरत का। और विश मांगने के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपको एक ही विश मांगनी है, तो जो आप कह रहे थे कि मेरी पहली विश होगी कि मैं 3 विश मांग पाऊँ तो वो रूल आउट हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को भी नहीं, अपने हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा कोई नहीं। और तीसरा ये है कि यू हैव टू टच द राइट स्पॉट। जो आपने देखा वो जो एक बंदा ब्रिज से कूद रहा है ना, उसको टच करना है। नहीं, उसको फेंकते हैं उसको फेंक रहे होते हैं, उसको टच करना है। हाँ, और वो जो फेंक रहे होते हैं ना, इन्हीं को फेंका था। यस, इनको फेंका था। और जब इनकी बॉडी मिली थी तो ऐसे माना जाता है कि इनके हेड के अराउंड ना ऐसे 5 स्टार्स दिख रहे थे उस टाइम पे उनके बॉडी के अराउंड। हाँ, मैं इनको मिली थी, बॉडी फेंक दी 2-3 दिन बाद, बॉडी मिली इस रिवर में जो कि वंटारा है कुछ तो उसका नाम है। हमारी टूर गाइड कहाँ गई? हाँ, हमारी टूर गाइड कहाँ गई? तो आगे निकल गया इसने बिठाया था कोई। leave my cares behind. बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया। हमने 2 चीज़ें ऑर्डर करी है, वेजिटेबल बर्गर और एक कैप्रीस। वो आया, मैंने बेटा को बोल दिया एक को बर्गर ले आओ सीधे, क्योंकि मैंने बोला कि ये कम है चीज़ बेस्ड और टोमेटो तो टेस्टी था वो। बहुत टेस्टी। मुझे बर्गर मैंने आज तक इतना टेस्टी बर्गर नहीं खाया। और इसमें उसी मसाला है कुछ हमारे टेस्ट बड के साथ से बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें लेटेस है, टोमेटो है, चीज़ है, बस बहुत हेल्दी है। ये बिल्कुल चार्ल्स ब्रिज के पास है ये वाला कैफ़े। बहुत रैंडमली रजत की नज़र पड़ी थी कि यहाँ पे वेजिटेबल बर्गर दिख रहा है, खाना है क्या? और हम लोग आ गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी और हम इतना पेशेंस नहीं था कि हम इंडियन रेस्टोरेंट देखें और वहाँ जाएँ, बट वर्थ इट। हाय गाइस, तो हम लोगों का टूर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम ये ज़रूर बताएंगे लोगों को, अगर कोई भी प्राग में प्लान कर रहा है तो बिना टूर गाइड के मत करना, खुद से मत चीज़ें जाके घूमना। टूर गाइड ज़रूर करना, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती है आप लोगों को। उसमें ज़्यादा मतलब उस एक्सपीरियंस में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन कि खुद से जाके चीज़ें करो, क्योंकि फिर बहुत चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। और बिल्कुल हेक्टिक नहीं था, सिर्फ 2-2.5 घंटे का वो टूर होता है जिसमें वो सारी चीज़ें आपको बताते जाते हैं। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था। एक्सपेंसिव कितने का था वो? 1800 रुपये 2000 रुपये का था। हाँ, 1800 to 1000 रुपीज़ पर पर्सन। इतना टेस्टी बर्गर हम लोगों ने लाइफ में नहीं खाया, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था। हम लोग वहाँ से उठे तो 5500 का बिल था। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्राग। हमारी एक मील 3000 की हो रही है। अगर हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एक मील हम 3000 का मिनिमम खा के उठ रहे हैं यहाँ पे। पानी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, 600 650 की तो बॉटल है। हाँ, गलत हो रहा था। क्यों? पानी की बॉटल रेस्टोरेंट्स में? हाँ, रेस्टोरेंट बता रही, चलो ठीक है। हाँ, रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप पानी मत लेना, रेस्टोरेंट से मतलब कन्वीनियंस स्टोर से लो, उसमें 50 200 300 200 को मिल जाएगा पानी, ठीक है। उसके बाद ठीक है। और ये कौन सा स्पॉट है मुझे खुद नहीं पता, बस इसे रैंडमली हमें दिख गया जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दैट्स दी अपडेट। इसके बाद हम हॉस्टल जाएंगे, हॉस्टल में थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर वापस से बाहर निकलेंगे। और आज भी हम पार्टी के लिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो मुझे नहीं पता, वो रजत डिसाइड करेगा, बट यस। और कल है हमारी ट्रेन, हमें यहाँ से सुबह 10 बजे निकलना है एनी हाउ, क्योंकि हम अपनी ट्रेन नहीं मिस कर सकते, क्योंकि हम जा रहे हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री, हमारी सेकंड कंट्री। सो यस, बाय गाइस। हाय गाइस, रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और हम लोग वापस निकल गए हैं एक नैप लेने के बाद खाना खाने के लिए। और इस बार हम ढूंढ रहे हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट, क्योंकि हमने सुबह से इतना देसी खाना नहीं खाया यार। और जब तक मैं दाल चावल ना खा लूँ ना, तब तक मुझे लगता नहीं है मेरे पेट में कुछ गया है। मुझे तो बिरयानी खाने का मन है, जो एक बगल वाली टेबल पे खा है। बिरयानी खाने का मन है विद कर्ड। गाइस, वी आर बैक इन आवर रूम। हमारी ये छोटी सी कुटिया थी इतने दिन से,
और आज हमारा यहाँ पे लास्ट नाइट है, आखिरी रात। हाँ वो मैं नहीं दिखा रही, हमने इस रूम को बहुत ही कचड़ा मचा दिया क्योंकि बहुत छोटा स्पेस था। और इस वाले हॉस्टल में इस रूम में 3 बेड्स हैं। एक बेड पे हमने अपना पूरा सामान बिछाया हुआ है, वो भी कम पड़ रहा था तो हमने नीचे भी अपना सूटकेस खोल दिया है। वो रजत का बेड है, ये मेरा बेड है। मुझे इस बेड पे सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई है। और यहाँ पे कोई साइड टेबल वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे छोटा सा ये यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज कर लो, यहाँ अपना फ़ोन रख लो। बहुत ज़्यादा सुकून की नींद आई है मुझे इन 3 दिन, पता ही नहीं चल रहा है। मैं जैसे इस पे लेट रही हूँ मैं सोच रही हूँ चलो अभी थोड़ी देर ना बैठ के फ़ोन चलाऊंगी, बट मैं कब लुढ़क जा रही हूँ मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं मिल रहा, 0 आइडिया। मतलब इतना ज़्यादा कम्फी बेड है ये, और प्लस हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी जा रहे हैं। सो सही है, हमें ट्रेन का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना। हम जितनी भी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं हर जगह ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस लास्ट की जो कंट्री है जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगी कौन सी है, वहाँ हम बस फ्लाइट से जा रहे हैं, है ना। बस इतना ही, अब हम सोने जा रहे हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय रूम, बहुत मज़े आए। हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। चेकआउट करके हम लोग यहाँ पे बगल वाले स्टोर पे आ गए हैं। यहाँ से हम लोग फ्रूट्स खाते हैं क्योंकि हाँ बस गाइस हम लोग प्राग से निकल रहे हैं एंड वी आर ऑफ टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड दैट इज़ बर्लिन, जर्मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेन है, सो हमने कैब बुक कर लिया है। नाउ वी आर वेटिंग हियर। कैब का अपने गाड़ी आ गई हमारी, ये हमारी कैब। इनके ट्रेन स्टेशंस कैसे हैं? फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। हम लोग आमने सामने बैठे हैं, साइड में नहीं बैठे क्योंकि हम दोनों को विंडो सीट चाहिए थी। ये कब चालू हुआ? प्लानिंग तो करी नहीं, तुमने बोला सामने बैठ जाओ। नहीं मतलब मैंने ये प्लान किया कि हम दोनों विंडो सीट पे बैठें, इसलिए हमारी ट्रेन चल पड़ी। यहाँ से व्यू कितना अच्छा आएगा, ये मेरा सपना था कि यूरोप कंट्री में ट्रेन से ट्रैवल, कितना ड्रीमी। और फाइनली वो चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अनरियल व्यूज़ जो मैं आज तक सिर्फ वीडियोज़ में देखा करती थी, मूवीज़ में देखा करती थी। मेरे लिए मिरिंडा लेके आए हो, थैंक यू। Ladies and gentlemen, this train मानना पड़ेगा यहाँ पे हर चीज़ करेगी। वी आर अबाउट टू रीच, सिर्फ 5-10 मिनट बचे हैं अब। फाइनली हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे और हमने हमारा लेफ्ट ओवर था, तो हम सोच रहे हैं यार कहाँ फेंकें, कहाँ पे कचरा डालें, और अचानक से हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिस्टम दे रखा है कि खाओ पियो और डस्टबिन में डालो। बहुत थॉटफुल है ये लोग सीरियसली। और यहाँ का ट्रेन का वॉशरूम अभी रजत हो गया, वो बता रहे हैं कि मतलब वो पागल हो गया कि इतने क्लीन वॉशरूम हम इमेजिन नहीं कर सकते अपने कंट्री में। मुझे समझ में नहीं आ रही है रेलवे स्टेशन है या मॉल है, क्या है भाई, ये क्या है? कैमरे में तो आ भी नहीं रहा इतने अच्छे से। गाइस वेलकम टू बर्लिन। ये एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा भाई। अच्छा हुआ एक एक बैग लेके आए हैं, बस नहीं तो बहुत मुश्किल होती। डन। बर्लिन की वाइब अलग है, सब यहाँ पे सुट्टा फूक रहे हैं। बहुत सर्दी है यहाँ पे विंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। क्या है ना, यहाँ पे वाला गेट खुल रहा है तो वेंटिलेशन ऑन हो रहा है। इधर थोड़ा साइड में चलते हैं। हम लोगों को लग रहा था प्राग में सर्दी है, पर भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है। हमारा हाथ जम चुका है, मेरे ये गाल जम गए हैं, आइस बन गई है ये। प्लस कैब ही नहीं आ रही है, इतने टाइम से हम लोग पहुँचे हुए हैं, हमें आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, बट हम लोग कैब बुक कर रहे हैं बार बार, वो कहीं और पहुँचा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ पे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ पे है। फाइनली हर कैब इज़ हियर।
Where are you from? How you say thank you? Shukran? Shukran. ये रहा अपना होटल मीलिया बर्लिन। आई एम एक्साइटेड टू सी आवर रूम, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या रूम बुक कर रखा है हम लोगों ने, मतलब रजत ने, सॉरी। मैं तो बस मुंह उठा के आई हूँ। Because I did put in a special request since it's our honeymoon, so I said maybe if we can get a room with a balcony and Someone already like on a higher floor. Achha, already arranged the room. Cool then. so I cannot change the room anymore. So we expect something. I'm not sure. Let's hope for the best now. नहीं तुम करो, चेक इन करो, आप करो। आप अपग्रेड हो जाते हैं ना शादी के बाद, तो बहुत सुंदर सा दिख रहा है। फाइनली वी हैव अ फुल लेंथ मिरर। ओह कितना क्यूट सा बार है। वाओ व्यू बहुत अच्छा है रजत, बैल्कनी नहीं है। ओ वाओ, वॉशरूम देख के आते हैं। ओह नाइस, क्यूट सा बाथटब। हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बॉम्बे के नाम से, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो मैंने अपने आप को पूरा पैक कर लिया ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि हम लोग को पैदल वॉक करके जाना है। वैसे तो 2 मिनट की वॉक है बस, बट स्टिल बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मेरे को बिल्कुल हवा ना लगे और मैं अपना ये हनीमून ट्रिप अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ, तो इसलिए। Guys, this is what we are having tonight. Chole, chawal, salad and a glass of wine. और रजत अपनी बियर पीते हुए। बहुत सिजलर लग रहा है मेरे को। Too many subscribers. It's loading. See? 4.9K. Well, you got the play button then, right? Yes, I am. Mainly fashion, lifestyle, beauty. You made it, so congratulations. See the views. 1K. Everything, 2.9 million views. What's the population of Netherlands? 17. 19. No. 18. Probably 18 million. 18 million. What about Amsterdam? It's like 1 million. More than Amsterdam's population. That's 4 times Amsterdam. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द नेक्स्ट डे टुडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 एग्जैक्ट, डॉट 12:30 हो रहे हैं। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था जब हम डिनर से आए थे, क्योंकि हम उसके बाद सीधे निकल गए थे पब क्रॉलिंग के लिए, और उसके लिए ऑनेस्टली मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मुझे लग रहा था कि क्या ही होगा, अलग अलग पब्स लेके जाएंगे, मज़ा आएगा नहीं आएगा, ये वो। तो हम पहले ही डिनर करने के बाद हमारा एक मीटिंग पॉइंट था, वो भी एक क्लब ही था, वहाँ गए थे। फिर जो हमारे टूर गाइड बोलते हैं वो आए थे, फिर और भी जो भी ग्रुप्स जिन्होंने भी इस चीज़ के लिए लिया था वो सारे लोग आ गए थे बेसिकली वहाँ पे। फिर वहाँ से सबने एक शॉट लगाया और वो हमें लेके चले गए, और वो हमें मेट्रो से लेके गए। पहला जो हमारा डेस्टिनेशन था पब में, वो मेट्रो से लेके गए और काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर अजित ने बोला कि थोड़ी सी ना बॉन्डिंग कर ले, थोड़ी बात कर ले इन लोगों से, ये वो, जो कि मेरी बस की नहीं है। तो मैंने ऑब्वियसली मना किया कि ऐसे मेरे से तो नहीं बात हो पाई इन लोगों से। खुद से ही पहले तो एक लड़की आई, वो ऑस्ट्रिया की थी, उसने खुद से बात करना स्टार्ट किया। फिर जब वो खुद पूछ रही थी कि आप मतलब हाउ आर यू, नहीं क्या बोला था उसने, एक सेकेंड, What made you come to Berlin? उसने ये पूछा था। फिर मैंने बताना शुरू किया कि वी आर ऑन आवर हनीमून। फिर उसने कंग्रेचुलेशंस बोला, फिर ऐसे और क्वेश्चंस कि फर्स्ट टाइम आए हो, ये वो। फिर मैंने उसको बताया नहीं, इससे पहले मैं प्राग गई थी और मैं प्राग की तारीफ करती रह गई वहाँ पे। फिर तो सबने बात जो करना स्टार्ट करी है, वहाँ पे 4-5 लड़के थे जो रजत के फ्रेंड्स बन गए। इंस्टाग्राम इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, और रजत सबको बताया जा रहा था कि मेरी वाइफ यूट्यूबर है, शी इज़ वेरी पॉपुलर, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था नशे में। तो सबको यही बता रहा था। मैंने कुछ आई थिंक क्लिप्स भी लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद एक और पब गए। फिर थर्ड हमारा था क्लब्स के लिए, एक क्लब के लिए जाना था। वहाँ जाते जाते मेरी हालत एकदम टाइट हो गई थी, तो रजत मुझे वापस ले आया। तो अब हम उठे हैं और आज के लिए हमने आई थिंक एक एक्सपीरियंस बुक किया है, वॉकिंग टूर,
क्योंकि बर्लिन में आज ही का ही बस हमारा दिन है, तो आज भी हम एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर एक्सपीरियंस ना करो तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ किया नहीं है। क्या किया फिर बर्लिन आके? कम से कम इस जगह के बारे में कुछ तो पता करो। 2 बजे से वो शुरू है, अगर हम 1:30 बजे तक भी रेडी हो गए तो हम फिर चले जाएंगे। So here's the update guys. तो यार अभी कुछ खाएंगे, अभी तो पोहा बना रहे, जल्दी से कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, वरना हमारा एक्सपीरियंस है जो कि 2 बजे शुरू होने वाला है। अगर हम करके जाएंगे तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो मोस्टली तो वो छूटने वाला है एक्सपीरियंस है, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। देखो क्या होता है। और तुम्हें कल पब क्रॉलिंग में मजे आई? मुझे अच्छा है, मजे आई नहीं, मजा आया। हाँ मजा आया, मजा आया मेरे को। मजा आया मुझे तो बहुत आया। ये है हाय। आज रजत और मैंने डिसाइड किया कि हम शॉपिंग पे जाएंगे और एक ब्लैक पफर जैकेट लेंगे मेरे लिए भी और एक रजत के लिए भी। I don't know how the sun looks like here. Yeah, last week was good. हाय गाइस। You want just cheese or cheese with spinach? स्पिनच। With spinach. हम लोग अपना जो टूर वाला एक्सपीरियंस था वो बीच में छोड़ के आ गए हैं। तो रजत हीरा और हमारे साथ एक और लड़की है, हम तीनों आ गए हैं बीच में से छोड़ के, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरे हाथ जम गए हैं, मेरी नाक जम गई है, मेरे पैर जम गए हैं। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा ठंड एक्सपीरियंस नहीं करी है मेरी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा था प्राग में ज़्यादा ठंड है, भाई साहब वो तो कुछ भी नहीं था। जो हमारा टूर गाइड था ना उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम उसको तब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 मिनट का ब्रेक दे दो, क्योंकि हमें प्राग में भी जो हमारी टूर गाइड थी उसने 5-10 मिनट्स का ब्रेक दिया था, क्योंकि 2.5 घंटे का टूर है और तुम हवा में खड़े हुए हो पूरे टाइम, हमारे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओ भाई साहब मेरी कमर गई। तो जब हम आ रहे थे तो उनका मुँह भी थोड़ा सा बन गया था कि बीच में से छोड़ के जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग आ गए। रजत मेरे लिए वहाँ पे कॉफ़ी ले रहा है और कुछ खाने का जो वेजिटेरियन मिला वो ले लिया है। हाय गाइस, मुझे लगता है मैं बर्लिन में कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रही हूँ। तो अभी हम लोग डिनर के लिए आए हैं अगेन एक इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमने आज पूरे दिन से अपनी इंडियन मील नहीं खाई थी और हमें दिन में एक बार तो खानी ही होती है। खाना खाने के बाद हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। हर दूसरी लड़की पफर जैकेट पहन के घूमती है और बहुत सही लगता है, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है यहाँ की हवा और ठंड के हिसाब से। वो जैकेट हमारी बाकी सारी कंट्रीज़ में अभी हम जहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे भी काम आएंगी, तो एक मुझे वो लेना है एंड एक मुझे ना नॉर्मल समर्स का मतलब एक पार्टी टॉप लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्लब्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आप जब एंटर कर रहे होते हो तो आप वहीं पे अपनी जैकेट्स वगैरह सब सबमिट कर देते हो और फिर सब लड़कियाँ एकदम से पार्टी वाले जोन में आ जाती हैं और फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मैं फुली ऐसे प्रॉपर स्वेटर में ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब मेरे को एक टॉप लेना है, एक पफर जैकेट लेनी है। आज हम डिनर में ले रहे हैं दाल तड़का और राइस, एंड हमने सैंडविच भी ऑर्डर किया है, चीज़ चिली सैंडविच, और ये रहा हमारा सैलेड। तो चीज़ चिली सैंडविच नहीं, सेंटा क्रूज मुंबई में जगह है ना सेंटा क्रूज, अच्छा वहाँ का चीज़ चिली सैंडविच जो भी है, तो एक वो किया है, दैट्स इट। मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, फिर अगर हम जहाँ पे भी शॉपिंग के लिए जाएंगे वहाँ चलेंगे साथ में। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड हैविंग फन। बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी यूरोप मतलब हमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस कंट्री में आया और मैं सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पे रेकमेंड करूँगी, प्लस मैं बीच में बैठ के आपको बता भी दूँगी कि यहाँ की सर्दियों के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। जो भी टिप्स होंगे वो सारी चीज़ें भी मैं आपके पास ज़रूर शेयर करूँगी, फिर मैं कुछ भी होगी। जैसे हमारा बर्लिन से जाने का टाइम आया, ये देखो धूप, इतनी सारी धूप, इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था धूप आती ही नहीं है। हमारा कल टूर गाइड भी कह रहा था हमने तो यहाँ कभी देखा ही नहीं है सनी, और देखो आज धूप निकल आई। We are checking out from Berlin. Now I will see you in another country. मज़ा आ रहा है बोलने में, in another country. हम यहाँ पे कंट्रीज चेंज करे जा रहे हैं और मेरे को बिलीव नहीं हो रही है एक चीज़ की, मैं ज़िंदगी में क्रिसमस मतलब मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा क्रिसमस, बट इस बार लाइफ में मेरे को ऐसा मौका मिला है कि हम लोग क्रिसमस यूरोप में सेलिब्रेट करने वाले हैं, जहाँ का वो फेस्टिवल है।
और हम कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं ये आपको कुछ ही पल में पता चल जाएगा। ड्रीम सिटी है मेरी, ड्रीम सिटी। I don't like to move too Where are we heading to? Amsterdam. We are going to Amsterdam. तुम देख रहे होगे कि मेरे को ना वो भी नहीं आ रहा है, एक्टिंग भी नहीं हो पा रही है क्योंकि को बिलीव ही नहीं हो रहा है। हम ट्रेन स्टेशन आ गए हैं एम्स्टरडैम पे, हम ट्रेन से ही जा रहे हैं एम्स्टरडैम। क्वीन मूवी वो कंगना रनौत एम्स्टरडैम ही गई थी ना अपने सोलो हनीमून पे। तो गाना वो भी होता लंदन तो बकदा। कहाँ गई थी वो? एम्स्टरडैम गई थी शायद। ये इनका ट्रेन स्टेशन है, मस्त है। Don't wanna leave my cares behind. Ah, jalapeno. Spicy. Amsterdam, yeah. Oh, you live in Amsterdam? I used to live there, but I live in Berlin. Or currently in Berlin? Yes, but I used to live there. It's amazing. Yeah? हमारे बगल वाली सीट पे एक है, उन्होंने हमें ये कुकी दी है, क्रिसमस कुकी, जो उनकी फ्रेंड ने बेक करी है। There is a great traditional Dutch bar